भैया जी हम थोड़ा कंफ्यूज है, एक सवाल पूछें क्या? पूछने लायक हो तो ही पूछना। भैया जी सब बात समझ में आई, एक बात नहीं समझ में आ रही है कि एक ही मंडप में नीति, संजू और वो पार्वती जी आपकी दोनों शादी होगी कैसे? होगी, सबके सामने होगी, तो बस देखता रहा। बेटा राकेश राजनीति के साथ साथ चाल नीति भी अच्छे से जानता है। वो तो पिछली बार मुझसे गलती हो गई कि मैं उसे परी परी बोल रहा था, पर आई एम श्योर इस बार कोई गलती नहीं होगी। भैया जी वो आपकी तरफ ही आ रही हैं। बेटा वो नहीं, होने वाली पापी। रुकना नहीं है पार्वती, उसे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि तू उसे देखकर किसी भी तरीके से डरी है। बोल के मेरी होने वाली पापी आ रही है। जी भैया जी भाभी आ रही हैं। पार्वती है तो पार्वती, और मेरी पार्वती किसी से नहीं डरती। चल फुल कॉन्फिडेंस से। एक्सक्यूज मी मिस पार्वती सिंघानिया जी, कुछ बात करनी है आपसे। जरा 1 मिनट आएगी आप मेरे साथ? जस्ट 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट, प्लीज। मेरी बात, तू ਇੱਥੇ आना। हाँ ओए, पंडित से क्या बात कर रही थी आप? कहीं से सब कुछ बता तो नहीं दिया अपने प्लान के बारे में? मूर्ख को ना सब मूर्ख ही नजर आते हैं, जैसे कि तू। अरे मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या जो सारी बातें किसी और को बताऊंगी? मैं सिर्फ पंडित जी को इतना कह रही थी कि नीति से कहें कि घूंघट लेकर आए, और हमारे यहाँ रिवाज है बस। पर ऐसा कोई रिवाज तो नहीं है। अरे हमें घूंघट चाहिए कि नहीं? चाहिए ना, तो बस वही कह रही थी, ताकि वो नीति से कह दे। अब घूंघट के रिवाज इसलिए बताया ताकि ना तो पंडित जी मना कर सके और ना ही नीति। संजू और नीति आ गए, बस तू जल्दी से ना शरबत बांटना शुरू कर। चल चल। ठीक है। और हाँ, जो शरबत के गिलास है ना, नीति और पार्वती के लिए है ना, वो किसी और को मत देना, कोई गड़बड़ मत करना, समझा? तो उन गिलासों में 2 बड़े हैं 2 छोटे, तो छोटे वाले नीति और पार्वती के लिए। चल चल। ये पार्वती और नीति बेहोश तो दोनों भी करना ना? ओ, अरे दोनों को बेहोश करेंगे तभी तो दुल्हन बदल पाएंगे कि नहीं? कितना उल्लू है तू। अच्छा यही खड़ा रहेगा क्या? जाके अपना काम कर, अभी कर सकूंगी मैं कुछ। सर आपने जैसे बोला था 2 गिलास और बढ़ा दिए। शाबाश शाबाश बेटा, बहुत तरक्की करोगे। ये लीजिए शरबत पीजिए, शादी से पहले पीजिए ताकि शादी आराम से एंजॉय कर सके। पुत्र मेरे को तो दूध हजम ही नहीं होता, गैस हो जाती है। क्या बात कर रहे हो? खैर वो छोड़, तू खुद क्यों बांट रहा है शरबत? वेटरों की कमी है क्या? कोई भी वेटर को बुला और वो बांटेंगे। तू क्यों बांटेगा? एक मिनट, ये प्रसाद का शरबत है। वो क्या है ना कि मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरे पुत्र का ब्याह अच्छे से हो जाएगा ना, तो मैं प्रसाद के रूप में सबको शरबत पिलाऊंगी, तो इसलिए बांट रहे हैं। पी लीजिए ना। तूने इस मन्नत के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? कभी नहीं बताया मुझे तो। बेबे आपको तो पता है, अगर ऐसे मन्नत पहले ही बता दोगे तो पूरी नहीं होती ना। और अगर ये रिवाज किसी ने बनाया तो बड़े सोच समझ के ही बनाया ना, इसलिए नहीं बताया मैंने आपको। चलो चलो पीते हैं पीते हैं। पीछे पीती दूध का शरबत। चलो गैस का चूर्ण खा लूंगी। पीजिए पीजिए। पुत्र, ये ले पुत्र, पी ले। ए दलजीत, ये ना। नीति वो मैंने ना मन्नत मांगी थी, तुम दोनों का ब्याह बहुत अच्छे से निपट जाए, तुम्हें प्रसाद में शरबत बांटूंगी। वही प्रसाद है ये। पियो ना तुम दोनों। बात बताना। अब वो
पंडित जी इधर ही बैठे हैं ना, पंडित जी अपने मुंह से खुद ही बता देंगे, मैंने क्या बताना है। बताइए ना पंडित जी। ऐसी क्या बात है मम्मी जी? अरे बेटिया, घबराने की बात नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि जब आप मंडप में आए तो घूंघट डालकर आए, आपका आधा चेहरा ढका रहे। सेहरा में जिस प्रकार दूल्हे का चेहरा छुपा रहता है, वैसे ही घूंघट और सेहरा पहनने से भगवान जी का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है पंडित जी, भगवान के आशीर्वाद के लिए हम इतने रीति रिवाज कर रहे हैं तो घूंघट भी डाल लूंगी मैं। हाँ। देखा पंडित जी, कितनी संस्कारी है मेरी बहू, सारे रीति रिवाज फॉलो कर रही है। चल पुत्र, तुझे कमरे में लेके चलती हूँ, मेरा घूंघट अच्छे से सेट करना है ना। चल। ये मुआ राकेश कहाँ से अटपका बीच में? इससे पहले कि मेरा प्लान बिगाड़े, पार्वती को भी मैं शरबत पिलवा ही देती हूँ। जा। ये नीति ने तो पूरा शरबत पी लिया, कोई असर तो दिख नहीं रहा इस पे। कितना मूर्ख है ना तो। अरे असर अभी थोड़ा एकदम हो जाएगा, 15 मिनट तो लगेंगे ना, हो जाएगा। जा तू पार्वती को उसका शरबत दे दे। और हाँ, गलती मत करना, चल जा। चलिए। हेलो एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। भाई आज खुशी का दिन है, शादी का दिन है, सब लोगों के चेहरे पर खुशी है। तो इस खुशी वाले दिन पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप सबसे। मिस पार्वती सिंघानिया जी, काफी सुना है आपके बारे में, काफी चर्चा भी सुनी है न्यूज में, टीवी पे, हर जगह पर। पर आई थिंक आप मुझे नहीं जानते, सो अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम राकेश सिंह अहलावत, पॉलिटिशियन हूँ और अभी कुछ दिन पहले ही मैं MLA भी बना हूँ। बहुत पैसा है, बहुत पावर है, बहुत इज्जत है, सोसाइटी में बहुत नाम है। तो मैं ना कुछ करना चाहता हूँ आपके लिए, कुछ देना चाहता हूँ आपको। हेलो मिस्टर राकेश, क्या चल रहा है सब? तमाशा चल रहा है यहाँ पे? और क्यों तुम पार्वती के लिए कुछ लेकर आओगे? और पार्वती तुमसे कुछ क्यों लेना चाहेगी? कुछ तोहफे स्पेशल होते हैं, इसलिए मैं पार्वती जी को देना चाहता हूँ। अरे वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों दोगे, क्यों? कम ऑन संजू, आज तुम्हारी शादी है भाई नीति से, तुम्हें नीति पे फोकस करना चाहिए। और तुम हो कि मेरे और पार्वती जी के बीच में आ रहे हो। प्लीज डोंट डू दैट यार, अभी टोकना मत, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। देख राकेश, आज तेरी बकवास यहाँ पे नहीं चलेगी। मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि तू करना क्या चाहता है। तुझे पता है? क्या बात है यार, तो मेरा साथ दे यार, तुम बता दे उनको कि मैं क्या करने आया हूँ, मेरा काम आसान हो जाएगा। बता। देख, जिसे तू परी समझ रहा है ना, वो पार्वती है, परी नहीं। मुझे पता है कि ये मिस पार्वती सिंघानिया है। देख संजू, वो भूतकाल था, तुम्हारी और मेरी बनती नहीं थी, बहुत लड़ाई झगड़े, सब कुछ बहुत किया। वो टाइम कुछ और था, आज टाइम कुछ और है। देख, मैं मानता हूँ कि उस टाइम पे मैं गलत था, पर अभी तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ ना। उस टाइम पे भगवान ने मुझे मौका दिया था, पर मैंने उस मौके की वैल्यू नहीं की। पर आज भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का। देख, बहुत सुन ली तेरी बकवास, अब चुपचाप यहाँ से चला जा, उसी में तेरी भलाई है। मैं तो चुपचाप, मैं तो कितना शांति से बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ कुछ, मैंने किसी को डिस्टर्ब किया किसी को? नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इनसे बात कर रहा हूँ। पर मैं इनसे बात कर रहा हूँ और तू बीच में अपनी टांग अड़ा देते हो। डोंट डू दैट यार, मुझे बात तो करने दे। एक बार बात शुरू होगी तो फिर जाकर खत्म होगी ना। तो पार्वती जी, आप बहुत समझदार हैं, आप समझाइए इन्हें कि मुझे आपसे बात करनी है। वही तो हम सब सुनना चाहते हैं मिस्टर राकेश, कि तुझे क्या बात करनी है पार्वती से। डायरेक्ट बात करूंगा ना, अब बात करने दे यार, प्लीज डोंट इंटरफियर। मिस पार्वती सिंघानिया जी, देखिए मुझसे ना पास्ट में बहुत सारी गलतियां हुई। गलतियां तो इंसान से ही होती है, वो कितनी भी कोशिश करे पर वो कुछ ना कुछ तो गलती कर ही बैठता है। बट फिर भी भगवान कितने अच्छे हैं, भगवान हर इंसान को एक ना एक मौका फिर से देते ही है। जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, अपने सलमान भाई है ना,
सलमान भाई के बाद अगर इस पूरे इंडिया में कोई भी पॉपुलर बैचलर है तो वह है राकेश सिंह अहलावत। सच्ची, अरे पंजाब तो छोड़िए, कनाडा से लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं शादी के लिए, पर मैंने बोला नो। इनकार कर दिया सबके सबको। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? क्योंकि जी मैं आपसे प्यार करता हूं। और मेरी जो भी बची कुची जिंदगी है वो आपके साथ बिताना चाहता हूं। तो मेरे प्यार को स्वीकार कीजिए और मुझे शादी के लिए हाँ कीजिए। पार्वती को तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंबिका जी, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुमसे बात कर रही हूँ। प्रपोज मैं इन्हें कर रहा हूँ। तो मेरा जवाब सुनिए, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर, नेवर। पार्वती जी, आपने स्ट्रिक्टली नो कह दिया। इम्प्रेस हो गया मैं। क्या बात है। पर क्या मैं जान सकता हूँ कि ये जो नो कहने का रीजन क्या है? कोई तो वैलिड रीजन होना चाहिए ना। क्या कमी है मुझ में? हैंडसम हो, पैसे वाला हो, पावरफुल हो, नाम, दौलत, शौहरत, इज्जत। आपने देखा नहीं लोग कैसे मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे थे? रुतबा है मेरा सोसाइटी में। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी शादी के बाद मैं किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करूंगा। मैंने कहा ना, नहीं, नो। बात समझ में नहीं आती? पर उस नो का कोई रीजन तो होगा ना? नो का रीजन है नो। नो मीन्स नो। अभी कहा ना उन्होंने कि वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती है। संजू, तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो? राकेश और पार्वती बात कर रहे हैं ना, तो पार्वती को जवाब देने दो। तुम उसके बिहाफ पे क्यों बोल रहे हो? और अगर राकेश ने पार्वती को प्रपोज किया है तो प्रॉब्लम क्या है? है मुझे प्रॉब्लम, क्योंकि राकेश पार्वती के लायक नहीं है। एक मिनट मिस्टर बादशाह। यू मिस्टर राकेश सिंह अहलावत जी, मेरी बात कान खोल के सुनना। अब जितनी बार भी मुझसे ये बात पूछेंगे उतनी बार मेरा यही जवाब होगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब दोबारा मत पूछना, फिर अगर बुरा लग गया देन आई डोंट केयर। बुरा तो लग गया मुझे, पर बुरा इसलिए लगा क्योंकि आपने मुझे वो समझा जो आपको संजू ने समझा है। नहीं, मैं आपको काफी अच्छे से जानती हूँ। आपकी अच्छी खासी रेपुटेशन है, लेकिन मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनफैक्ट मुझे आप जैसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मेरी पसंद बहुत अलग है। बात खत्म। मेरे तरफ से ना है। आपकी पसंद से मेरे मन में एक जिज्ञासा जगी कि आपको किस तरीके के लड़के पसंद है? शादी के लिए किस तरीके के लड़के होने चाहिए आपकी नजर में? ये चीज तो इन्हें खुद नहीं पता है। संजू, तुम चुप रहो ना, पार्वती को बोलने दो प्लीज। अरे मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ? पूछ लो पार्वती से। तुम बताओ पार्वती, मैं गलत बोल रहा हूँ? आपको कोई लड़का पसंद है या आपकी कोई लाइकिंग्स हैं, कुछ भी है, प्लीज आप सबको क्लियर कर दीजिए। तो बताइए मिस सिंघानिया, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपकी शादी चल रही है, पहले उस पर फोकस करते हैं। एंड यू बेटर माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखें। अपनी लाइफ के डिसीजंस मैं खुद ले लूंगी। गॉट इट? अरे ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग शादी के मौके पे? और दलजीत, तू ओथे की खड़ा है थे आना। शाद का शरबत दे अंबिका जी को, दाई माँ को, बबली को और पार्वती को भी। हाँ पार्वती जी,
अंबिका जी, आंटी जी, बबली, आई एम श्योर अब तो आपका दिमाग भी ठंडा हो गया होगा। एक बार फिर से सोच लीजिए। मैं एक ही चीज के बारे में बार बार नहीं सोचती, एक बार सोचती हूँ और एक ही बार जवाब देती हूँ। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? एक बार और ट्राई कर लीजिएगा। बस भी करो राकेश, बहुत हो गया। अच्छा लगता है क्या? वो बार बार उसी चीज के लिए मना कर रही है और तुम बार बार वही चीज पूछे जा रहे हो। ताई जी, ये पार्वती सिंघानिया जी है। अगर इनकी जगह पर कोई और होता तो मैं नहीं पूछता, पर इन्हें तो मैं 1000 बार पूछूंगा। और अगर ये 1000 बार मुझे मना भी करती है तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। प्यार जो करता हूँ। अच्छा, क्या जानते हो मेरे बारे में? यही ना कि मेरी शक्ल परी से मिलती है, बस? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कुछ जानता हूँ मैं आपके बारे में। जब आपके बारे में मैंने जानना शुरू किया तब पूरी कुंडली निकाली थी मैंने। हाँ, सच में सब पता है मुझे आपके बारे में। जैसे कि आपको ग्रीन कलर बहुत पसंद है, इनका फेवरेट है ग्रीन। आपको चटपटा खाना बहुत पसंद है। नमस्ते पंडित जी। फिर हाँ, एक बहुत बड़ी बात, आपको रिसेंटली ही बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वो भी एक बार नहीं, दो बार, 2 टाइम्स यूके में, राइट? आपको इंडियन कल्चर बहुत पसंद है। रिसेंटली आपने MBA की पढ़ाई खत्म की है एंड ऑल दैट। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डिटेल में बता सकता हूँ। तो बोलिए, पता है ना मुझे आपके बारे में सब कुछ? अगर तुझे पार्वती के बारे में सब कुछ पता होता ना तो तू यहाँ पे नहीं होता, घर से बाहर होता। क्योंकि इन्हें तेरे जैसे इरिटेटिंग लोग नहीं पसंद। She hates your type. Is it? Mr. Bajwa is right. You're not my type. अरे पार्वती पुत्र, तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल। वो नीति का घूंघट करना है ना, तू मेरी हेल्प कर देना। हाँ, आ नीति पुत्र, आ चल। मम्मी जी, जल्दी जल्दी से वो घूंघट लगा दीजिए जो भी लगाना है। आगे बहुत लेट हो चुके हैं, भाई गॉड। हाँ पुत्र, लगा देते हैं, पर तेरी सहेली लगाएगी तो शुभ रहेगा ना, है ना पार्वत? अरे क्यों है पुत्र? पता नहीं आंटी, मेरा ना सर बहुत भारी सा लग रहा है, ऐसे चक्कर से आ रहे हैं। बस मन कर रहा है कि थोड़ी देर सो जाऊं। हाँ तो सो जा ना पुत्र, क्या परेशानी है? थोड़ा आराम करेगी ना तो अच्छा लगेगा तुझे। सो जा सो जा, मैं लगा दूंगी उसका घूंघट। तो चल आजा आजा आजा, बैठ जा। घूंघट की आड़ में जो आप खेल खेलना चाहती हैं ना, उससे बड़ा खेल मैं खेलूंगी आपके साथ। बेवकूफ मैं नहीं, आप बनेंगे। भैया जी सुनो ना, आप कहीं छोड़ दो ना, उसने जो बोला भूल जाओ ना भैया। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं उसकी बातों को? कैसे भूल जाऊं उसने अंदर जो बोला? कैसे भूल जाऊं मैं? इतने सालों से उसको मैं चाहता हूं, प्यार करता हूं मैं, कैसे भूल जाऊं? क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। अपने माँ बाप जिन्होंने मुझे पैदा किए, उनसे लड़ा हूं मैं। उस परी के लिए उन सबसे लड़ा हूं मैं। जान है मेरी, उसको नहीं भूल सकता, उसको तब भी नहीं भूला था और अभी भी नहीं भूल सकता हूं मैं। वो मेरा अरमान है, इसे पूरा करने के लिए आज मैं यहाँ पर फिर से आया हूँ। भैया जी उसने तो आपके मुंह पे ही मना कर दिया। तो करने दे, उसके मना करने से क्या होता है? वो मानने को भी तैयार नहीं कि वो परी है। पर उससे हुआ क्या? मैंने हार मान ली? नहीं मानी ना है? फिर भी मैंने अलग तरीके से उसको पटाने की कोशिश की। तूने देखा नहीं? सबके सामने घुटने पर बैठकर राकेश, MLA राकेश सिंह अलावत ने प्रपोज किया उसको, शादी के लिए प्रपोज किया। देखते रह गए ना सब लोग। भैया जी आपको जो करना था वो सब किया, लेकिन उसने हाँ नहीं किया ना। देख तुम, मैं कर देती हूँ। हाँ मम्मी जी थोड़ी जल्दी करेंगी आप?
मुहूर्त निकल जाएगा इतनी धीरे धीरे करेंगी तो। पुत्र कर रही हो ना, शादी का घूंघट है कोई ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है ना। पुत्र वैसे कैसा लग रहा है तुझे? कैसा लग रहा है मतलब? मेरा मतलब है कि अब शादी के बीच में इतना कुछ हो गया ना, तो तुझे थोड़ी थकावट महसूस तो नहीं हो रही, सरदर्द तो नहीं हो रहा, चक्कर तो नहीं आ रहे जैसे पार्वती को आ रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी जी। अच्छा, पर ये जो दलजीत है ना, ये किसी का सगा नहीं है। मुझे तो इसकी हर चीज पे शक रहता है, इसलिए जो इसने मुझे शरबत दिया मैंने उसे पिया ही नहीं। दलजीत ये ना। नीति, तब भी मैं सोचूं इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। उत्तर, नींद की तुझे सख्त जरूरत है। सोना तो तुझे पड़ेगा ही। क्या मतलब? लो जी, हो गए दोनों बेहोश। अभी क्या करें? अब ये भी मैं बताऊंगी क्या करना है, तेनू नहीं पता? अरे लेके जा इसे और ऐसी जगह बंद करना जहाँ से ये आ ना सके, और अगर इसकी आँख खुल जाए ना, कितनी भी कोशिश करे, फिर भी ये वहाँ से पैर बाहर ना निकाल सके। लेके जा इसे। मैं इसे संभालता हूँ, आप इसे संभालिए। उसकी चिंता तू मत कर, सारी तैयारी मैंने करके रखी है। नीति के जैसा सेम जोड़ा मैंने पहले ही मंगवा लिया है, उसे तैयार करके मंडप में ले आऊंगी मैं, तो इसे लेके जा। चलिए, टेक केयर। तू भी। टाइम क्या हो गया ऐसे भागे आ रही? गुरिंदर आंटी ने ना अपना गेम शुरू कर दिया। मतलब गुरिंदर ने काम शुरू कर दिया? हाँ, बट जो उन्होंने नीति दी के साथ किया है ना, नीति दी कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो क्या, इनफैक्ट मैंने भी नहीं सोचा था कि वो नीति दी के साथ ऐसा कर सकती है। ऐसा क्या कर दिया? ठीक तो है ना वो? ताई माँ, आपको विश्वास नहीं होगा, बट उन्होंने नीति दी को ना बहुत जोर से मारा। ये क्या बोले जा रही तू? दिमाग तो सही है, ये मारने वाली बात तो तूने बताई नहीं थी। तूने तो सिर्फ ये कहा था कि गुरिंदर दोनों को शरबत पिलाएगी और दोनों बेहोश हो जाएंगे। बेहोश होने वाली बात थी, मारने वाली बात कहाँ से आ गई? क्या मारने की? किसने किसे मारा है? पार्वती ठीक है ना? पार्वती को किसी ने नहीं मारा ना? पार्वती दी ठीक है, वो तो बेहोशी का नाटक कर रही थी और बेड पे लेटी हुई थी। मुझे ना गुरिंदर आंटी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। क्या करने वाली है? क्या कर रही है वो? मुझे उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मैम। आपको पता है, दलजीत ने ना नीति दी को बेहोश करने के लिए उन्हें सर पे बहुत जोर से मारा, और गुरिंदर आंटी ने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया, वो बस खड़ी रही। माना नीति दी को बेहोश करना बहुत जरूरी था प्लान के लिए, बट इतनी जोर से सर पे मारना, उन्हें कुछ हो जाता तो, उन्हें गहरी चोट लग जाती तो। नीति ने भी तो सबको इतने दुख दिए, इतने जख्म दिए। कुदरत का एक नियम है बच्चे, अगर आप किसी को दुख या दर्द देते हो ना, तो बदले में आपको दुख और दर्द ही मिलता है। दलजीत और गुरिंदर सिर्फ उस मौके की तलाश में थे, और आज माता रानी ने उन्हें वो मौका दे दिया। नीति को सिर्फ और सिर्फ उसके कर्मों की सजा मिल रही है। नीति, बहुत तंग किया है तूने मुझे, बहुत सताया है, अब मेरी बारी है। अब ऐसा झटका लगेगा कि सच में पागल हो जाएगी तू। आज से पार्वती और नीति की कहानी बदल जाएगी, और अब एक नई कहानी मैं शुरू करूंगी। आप यहाँ पर क्या कर रही है? वो मैं तुम्हारी बातें सुन रही थी। जासूसी कर रही थी मेरी जासूसी कर रही थी? नहीं नहीं रंगा
राकेश ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम पार्वती से बहुत प्यार करते हो और तुम्हें लगता है कि पार्वती ही परी है, लेकिन यहाँ कुछ और लोग भी हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि पार्वती ही परी है। जैसे कि आपका मुंह बोला जमाई। हाँ, संजू भी यही सोचता है कि वो परी है और यही बात मुझे परेशान कर रही है, क्योंकि वो शादी तो नीति से कर रहा है लेकिन उसके दिल में वो पार्वती है। तो मैं क्या करूं? अब जाकर वो संजू से बात कीजिए, उसे बोलो कि उसके दिलो दिमाग का इलाज करवाए। नहीं सुनेगा मेरी बात। अभी अगर कोई कुछ कर सकता है ना तो वो तुम कर सकते हो। तुम ही हो एक जो पार्वती को नीति और संजू के बीच से हटा सकते हो। देखिए माता जी, मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, और आप क्या चाहती हैं मुझसे, पर मैं एक बात में बहुत क्लियर हूं। वहां लेके जाता हूं। नीति, यार अब क्या करूं? इसने देख लिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। अब सब भगवान भरोसे। नीति, आई वांट टू से समथिंग। अब उस संजू ने मेरी परी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी ना दोनों आंखें निकाल लूंगा। पहले मैंने उसको छोड़ दिया था क्योंकि वो भी संजू से प्यार करती थी, पर अब वो संजू से प्यार नहीं करती है, ठीक है? इसलिए अब अगर उसने कुछ किया ना तो गया। राकेश, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितना बुरा लगता होगा जब संजू पार्वती की तरफदारी करता है। देखा मैंने कि कैसे तुम्हें वो उल्टे जवाब दे रहा था। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, इसलिए तुमको एक काम करना होगा। क्या? तुम पार्वती को अगवा करके कहीं ले जाओ, शादी कर लो उससे, ताकि ये टंटा ही खत्म हो जाए हमेशा के लिए। बेटे के चक्कर में ना आपका दिमाग खराब हो गया। क्या बैकी बातें कर रही हो और मुझे ऐसे उल्टे सीधे आइडिया मत देना। ये भगा कर किडनैप करके ये सब मैं बहुत पहले भी कर चुका हूँ, बहुत बार ऐसे शादी कर चुका हूँ, पर अब की बार ना भाग कर ना भगा कर। इस बार शादी होगी तो इसी मंडप में। पर इस मंडप में कैसे होगी शादी? जरूर होगी, मैं करके दिखाऊंगा। मैं एक और मंडप सजाऊंगा। एक मंडप में नीति और संजू की शादी होगी और दूसरे मंडप में मेरी और मेरी पार्वती की। भैया जी, उसने तो सामने सामने साफ साफ मना कर दिया था, फिर आप कैसे लोगे फेरे? तो जबरदस्ती लूंगा, बंदूक की नोक पे लूंगा। अब की बार वो शादी उसकी मर्जी से नहीं, मेरी बंदूक की मर्जी से होगी। हाँ, अगर वो मानी तो ठीक है।